नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन-मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। कक्षा पहली हिंदी बाल भारती। कुछ बच्चे कहीं बैठे हैं और पढ़ रहे हैं। क्या है ये? ओह, ये है वाचन कुटी, हमारा आज का पाठ। वाचन कुटी, पढ़ो, समझो और लिखो। कितना बढ़िया, मस्त स्कूल। बच्चे स्कूल पहुंच गए हैं और शायद लगता है उनका खेलने वाला पीरियड है, यानी फिजिकल एजुकेशन का, शारीरिक शिक्षण का कालांश है। बच्चे मैदान पर हैं, कुछ खेल रहे हैं। आप भी अपने स्कूल में ऐसे ही खेलते हो ना? अरे वाह वाह। यहाँ पर बच्चे कुछ एक साथ मिलकर कुछ लगता है गीत गा रहे हैं या कुछ सी खेल की तैयारी कर रहे हैं। चलो हम आगे चलते हैं, इन बच्चों को अपना काम करने दो। बच्चे स्कूल के अंदर आए और उन्होंने देखा कि स्कूल में कुछ काम चल रहा है। कहीं सुतार लकड़ी से कुछ काट रहा है, तो कहीं पर कोई दीवार पर कुछ चिपका रहा है, कोई रूम में कारपेट बिछा रहा है। तो बच्चे सब सोचने लगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन बच्चे सोचते सोचते अपनी क्लास में चले गए। लेकिन रमा जो थी ना, रमा बहुत होशियार लड़की थी और बहुत ही जिज्ञासु। हर एक चीज को देखकर वो मन में विचार करती थी कि यह क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और बस वो जानने के लिए वो अपने गुरुजी के पास चली गई। और रमा सोचते सोचते अपने गुरुजी के पास चली गई, वो ये जानने के लिए कि इस कमरे में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसके गुरुजी ने उसे बताया कि जैसे हमारी शाला में वाचनालय है, जहां बैठकर हम वाचन करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वैसे ही वाचन कुटी बनेगी अपने स्कूल में। और वाचन कुटी कुछ इस तरह की होगी जहां पर बच्चे आराम से बैठकर खुशी खुशी शांत वातावरण में एकाग्र होकर अपना वाचन करेंगे। तो गुरुजी और रमा के बीच में बहुत सारी बातें हुई। क्या क्या बातें हुई, हम उनका वाचन करेंगे, यानी उनको हम पढ़ेंगे, कुछ समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे। तो चलो देखें हमें क्या पढ़ना है। देखते हैं रमा और उनके गुरुजी के बीच क्या बातें हुई और उनको पढ़ते हैं। आप भी पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते चलिएगा। एक दिन रमा की पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। रमा ने कारीगरों के काम को देखकर अपने गुरु जी से पूछा, गुरुजी, यहाँ क्या काम चल रहा है? अब मैं एक बार फिर से पढ़ूंगी, अब आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। एक दिन रमा की पाठशाला के परिसर में लकड़ी का काम चल रहा था। रमा ने कारीगरों के काम को देखकर अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी,
यहाँ क्या काम चल रहा है। अब आपने ये पूरा परिच्छेद पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ा भी और सुना भी। अब इसमें एक काम करना है कि आपको पहचानना है इसमें क वर्ण कहाँ कहाँ पर आया है। जैसे और जहां जहां पर आया है उसको आप गोला करते चलेंगे अपनी किताब में, पेंसिल से उसको गोल कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए पेन से गोल मत करना, आप अपनी किताब में पेंसिल से करना। जिनके पास किताबें नहीं हैं, परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिखते चलना कि कौन सा वर्ण है और जिसमें क आया है। जैसे एक, अब इसमें यहाँ क आया है तो हमने इसको गोल कर दिया। अब आप अपनी कॉपी में एक वर्ण लिख लेना, ये एक शब्द लिख लेना और एक में क को पेंसिल से गोल कर लेना। अब देखते हैं इस लाइन में और कहां पर क आया है। यहाँ आया है की, रमा की पाठशाला, तो की है, आप इसको की ये वर्ण अपनी कॉपी में लिख लेना। अब क कहां पर आया है, यस यहाँ पर आया है के, तो इसको फिर से अपनी कॉपी में लिख लेना और उसको पेंसिल से गोल करना। अब यहाँ लकड़ी, लकड़ी में क आया है तो लकड़ी ये शब्द अपनी कॉपी में लिखो और क को पेंसिल से गोल करो। का, काम, इसमें भी क आया है, काम चल रहा था रमा ने। अब और कहीं इसमें इस लाइन में कहीं भी क नहीं है। अब इसके नीचे की लाइन में चलते हैं, इसमें क है, कारीगरों का, है ना, का पे हम गोल करेंगे। कारीगरों ये शब्द अपनी कॉपी में लिखो और उसमें का को पेंसिल से गोल करो। फिर के, काम, काम में फिर से क, अरे वाह देखो काम तो ऊपर भी आया था ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से क है तो हम गोल करेंगे उसको। फिर यहाँ को, देख कर, क में यहाँ पर भी क आ गया। अपने गुरुजी, यहाँ पे कोई क नहीं है, यहाँ भी क नहीं है। यहाँ क्या, अब क्या में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क पूरा नहीं है लेकिन आधा क यहाँ पर आया है तो वो क का ही रूप ना, तो इसको हम लोग गिन लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या, काम, काम में फिर से क आ गया। काम हमने इसके पहले यहाँ भी देखा, यहाँ भी आया है, यहाँ भी है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जितने, एक बार फिर से चेक कर लो कि यहाँ पे कहीं जहां जहां क आया है हमने बराबर गोल किया है क्या, यस, कोई क छूट तो नहीं गया है ना। हाँ आप लोग चेक कर लेंगे। हाँ अब हम गिनेंगे कितनी बार क आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी बार आया क आया 13 बार, तो आप लोग लिख लेंगे 13, ठीक है। अब चलते हैं अगले पन्ने पर, यहाँ क्या क्या लिखा है। गुरुजी बोले, रमा यहाँ वाचन कुटी तैयार करने का काम चल रहा है। रमा बोली, गुरुजी वाचन कुटी क्या होती है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे क कहाँ कहाँ पर आया है, तो उसको गोल करते चलेंगे। अब आपको तरीका मालूम है कि क्या काम करना है आपको। कुटी, कुटी में क आया है, करने, यहाँ पर भी क है, का, अब आप मुझसे फास्ट कर रहे हो ना, मुझे पता चल रहा है, आप कॉपी में मुझसे जल्दी जल्दी लिख रहे हो। काम, काम में भी यहाँ का आया है। अच्छा आपने और एक क पे सर्कल बना लिया, यस यस, यहाँ पर कुटी में क आया है। और एक क कहाँ है, देखो देखो पहचानो, यस, क्या। अब क्या में आधा क है बच्चों, हम पहचान रहे हैं ना, ये आधा क है, तो आधा क भी तो क का ही रूप है ना, तो इसको हम जोड़ते चलेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे सभी क पे सर्कल कर लिया है, गोल का चिन्ह बना दिया है। एक बार फिर चेक कर लो कहीं क छूट तो नहीं गया है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 और 6, कितनी बार क आ गया, क आ गया 6 बार। तो पहले पन्ने पे 13 बार क आया था, इस पन्ने पे 6 बार क आया है। अब चलो देखते हैं अगले पन्ने में क्या हाल चाल। गुरुजी बोले,
पुराने समय में गुरुकुल आश्रम होते थे। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी जिसमें अध्ययन सामग्री का भंडार होता था। एक बार मैं फिर से पढ़ूंगी, आप लोग भी मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए। गुरुजी बोले, पुराने समय में गुरुकुल आश्रम होते थे। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके आश्रम में अध्ययन के लिए ऐसी कुटी होती थी जिसमें अध्ययन सामग्री का भंडार होता था। अब हम इसमें भी ढूंढेंगे क भाई कहाँ पर हैं? क काका कुठे गेला तुम्ही? आम्ही तुम्हाला शोधतोय। क काका हम तुमको ढूंढ रहे हैं। मिले मिले मिले, यस ये मिल गए हमको क काका। क यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। अब दूसरा क कहाँ है? मिला मिला मिला, ये मिला क। अरे वाह, आप लोग तो बहुत फटाफट कर रहे हो। आपने तीसरे क पे भी गोल कर दिया। ओ, ये है तीसरा क। चौथा भी लो, मैंने भी कर दिया चौथा क। पांचवा, अरे वाह, छठा क और सातवां क। वेरी गुड बच्चों, अभी आप तो स्मार्ट हो गए एकदम से, जल्दी जल्दी काम करने लगे। एक बार फिर से देखें, क कहाँ कहाँ पर आया है? गुरुकुल में आया है क, गुरु के आश्रम यहाँ पर के आया है, करते थे करते में क आया है, उनके इसमें क है, अध्ययन के यहाँ पर भी क है, कुटी में क है, का। तो कितनी बार क हो गया हम गिनेंगे जरा। एक, आपने गिन लिया? नहीं रुको रुको, मैं भी गिन रही हूं अभी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार क आया है। लिखा आपने? सही है ना? ठीक है, 7 बार क आ गया, हमने लिख दिया। पहली स्लाइड में आया 13 बार, दूसरे स्लाइड पर आया 6 बार, तीसरी स्लाइड में 7 बार। अब देखते हैं अगले स्लाइड पर क्या है। रमा बोली, गुरुजी, हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह। गुरुजी बोले, हाँ रमा, तुमने ठीक कहा, लेकिन ग्रंथालय में हम 4 दीवारों के बीच वाचन करते हैं। वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे। मैं एक बार फिर से पढ़ती हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा। रमा बोली, गुरुजी, हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह। क्योंकि देखो यहाँ प्रश्न चिन्ह है, पढ़ते समय ये जो चिन्ह हमको दिए रहते हैं ना, इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब हम इन चिन्हों की तरफ ध्यान रखेंगे ना, तो हमारा वाचन एकदम परफेक्ट, एकदम फर्स्ट क्लास होगा। रमा बोली, अब यहाँ बोली के बाद जो चिन्ह दिख रहा है ना, ये अल्प विराम है, तो यहाँ पे हमको 1 सेकंड के लिए हम पॉज लेंगे। रमा बोली, अब ये नहीं कि बोली मतलब उसके बाद रुक गए, हम रुकना नहीं है, मतलब एक थोड़ा सा हल्का सा एक विश्राम लेना है। रमा बोली, गुरुजी, हमारी पाठशाला के ग्रंथालय की तरह। गुरुजी बोले, हाँ रमा, तुमने ठीक कहा, लेकिन ग्रंथालय में हम 4 दीवारों के बीच वाचन करते हैं। वाचन कुटी में हम खुले वातावरण में शांत तथा एकाग्र होकर वाचन करेंगे। अब इसमें भी ढूंढे क कहां कहां पर है। क्या बोला? आप लोगों ने ढूंढ लिया, कोई बात नहीं, मेरे साथ चेक करते रहो कि आपने सही ढूंढा है या गलत ढूंढा है। चलो फिर हम इसमें जल्दी जल्दी करते हैं। कहां पर है क? पहला क यहां मिला, चेक किया आपने अपनी किताब में? ओके, दूसरा क, तीसरा क, चौथा क, पांचवा क, बहुत सारे क है यार इसमें, ये छठा क, सातवां क, बाप रे कितना है, आठवां क, नौवां क,
10वां क और 11वां क, है ना? बहुत सारे क आ गए। एक बार फिर से चेक कर लो, कोई क छूट तो नहीं गया? देखा 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 देखा, यस, कोई क छूटा नहीं है। अब गिनेंगे हम लोग कितने क आए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल मिलाकर 11 क आए हैं इसमें। लिख लेंगे हम लोग इसको 11। ठीक है, अब चलते हैं अगले पन्ने पर, देखें वहां पर कितने क हैं। रमा बोली, गुरुजी, पाठशाला में वाचन कुटी बनने पर हम भी वाचन करेंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी बोले, शाबाश रमा, मुझे तुमसे यही आशा है, तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं। एक बार फिर से मैं पढ़ूंगी और आप लोग भी मेरे साथ दोहराइए। रमा बोली, गुरुजी, पाठशाला में वाचन कुटी बनने पर हम भी वाचन करेंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा। गुरुजी बोले, शाबाश रमा, मुझे तुमसे यही आशा है, तुम्हारे विचार बहुत उत्तम हैं। अब चलो इसमें भी हम लोग क ढूंढते हैं। मुझे पता है आप सबने ढूंढ लिया है, फिर भी आप लोग चेक करो। तो पहला क आएगा कुटी में, दूसरा क करेंगे में, तीसरा क कहाँ है भाई? क नहीं, तीसरा क नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही क आए हैं। ठीक है, पहले वाली स्लाइड में बहुत ज्यादा थे, पहले में 13 थे, फिर दूसरी स्लाइड में कितने थे? 7 थे क्या? और तीसरी में 6, फिर उसके बाद कुछ कुछ थे, अब मुझे भी याद नहीं कितने क थे, लेकिन बहुत सारे क हमने ढूंढे यहाँ पर। तो ऐसे ही हम लोग और भी बहुत सारे वर्ण ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, मजा आया ना इस खेल में? आपको हमने पढ़ाई भी की और क को भी ढूंढा। अब आप लोग ऐसे ही पढ़ते पढ़ते कोई भी एक वर्ण सोच लो कि हम लोग कौन सा वर्ण ढूंढेंगे। मान लो आपने सोचा कि हम लोग र ढूंढेंगे, तो ऐसे आप र ढूंढ सकते हो। और आप लोग ऐसा कर सकते हो कि हम लोग चलो र ढूंढेंगे और र को सर्कल करेंगे या र के नीचे लाइन खींचेंगे, तो आप र के नीचे लाइन खींच सकते हो। फिर यहाँ पे भी र है, यहाँ र है, और कहाँ पर र है? ओ, यहाँ पर भी र है, करेंगे में र है। फिर है ना, करेंगे में है ना यहाँ पर, और कहाँ पर है? फिर यहाँ पर र है, फिर यहाँ र है, और कहाँ? यहाँ र है, यहाँ पे र है। अब ये सारे र को आप लोग गिनो कितने र हैं। तो 1 2 2 2 2, यहाँ एक और र छूट गया था, देखो, है ना? ऐसे ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये तीसरा र हो गया, चौथा र, पांचवा र, छठा र, 6 ये 7वां र, और ये 8वां र। तो कितने र हो गए? हमने र कितने ढूंढे? र हमने ढूंढे 8। तो ऐसे 8 र मिले। ऐसे हम लोग बहुत सारा अलग 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 खेल कर सकते हैं कि हर पेज पे हमको कुछ वर्ण ढूंढने हैं, तो आपको वर्णों की जानकारी भी हो जाएगी और खेलने में भी मजा आएगा, है ना? तो चलो, अब आप लोग काम शुरू करो, मैं आपसे बाद। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।